सभी दोस्तों को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, सत श्री अकाल। आज मैं आप सभी दोस्तों के लिए सूरह इखलास का दुर्लभ और बेमिसाल अमल लेकर आया हूँ। यदि आप लोगों के बीच शोहरत, इज्जत, मान सम्मान और चाहते हैं कि लोग आपसे मोहब्बत करें, आपकी बात को अहमियत दें, आपके चारों ओर लोगों का हजूम बना रहे, तो ये अमल आपके लिए बेहद ही खास और असरदार साबित हो सकता है। इस अमल के द्वारा आम और ख़ास दोनों तरह के लोगों पर ऐसी तस्कीर पैदा होती है कि साधक स्वयं इसके परिणाम देखकर हैरान रह जाता है। इस अमल को लगातार करने से साधक की रूहानियत इतनी बढ़ जाती है कि वे स्वयं भी इसकी गहराई को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इस अमल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें कोई नकारात्मक नुकसान नहीं होता, बल्कि रूहानी ताकत लगातार बढ़ती चली जाती है। कहा जाता है कि इस अमल के प्रभाव से जो आप सोचते हैं वे होने लगता है। ऐसे ऐसे कार्य होने लगते हैं जो आपके वहम व गुमान से भी बाहर होते हैं। जिस व्यक्ति के बारे में आप सोचोगे वे स्वयं आपकी ओर आने लगता है। कोई नाराज रिश्तेदार हो या कोई रूठा हुआ व्यक्ति, उसके बारे में सोचने मात्र से संबंधों में सुधार होने लगता है। इस अमल के असरात कुछ ही दिनों में दिखाई देने लगते हैं। यह अत्यंत नायाब और दुर्लभ अमल है। इसे हमेशा अपने मामूल यानी दैनिक दिनचर्या में शामिल रखें। अब मैं आपको अमल करने की विधि बता देता हूँ। सबसे पहले आपने 11 बार दुरूद ए इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर सूरह इखलास की शुरुआत करें, कुल हुवल्लाहु अहद। इसके बाद अल्लाहु समद, यहाँ तक पढ़ें। उसके बाद 100 बार अल्लाहु समद पढ़ें। 100 बार अल्लाहु समद पढ़ने के बाद सूरह इखलास को पूरा करें। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल हु कुफुवन अहद। इस प्रकार एक बार सूरह इखलास पढ़ने में अल्लाहु समद 100 बार पढ़ा जाएगा। यदि आप 5 बार सूरह इखलास पढ़ते हैं तो अल्लाहु समद 500 बार, यदि 7 बार पढ़ते हैं तो 700 बार, यदि 9 बार पढ़ते हैं तो 900 बार, 11 बार पढ़ते हैं तो अल्लाहु समद 1100 बार पढ़ना होगा। आप किसी भी एक समय को तय कर लें, लेकिन उसके बाद समय और स्थान की पूरी पाबंदी करें। यह रोज़ किए जाने वाला अमल है। एक बेहद असरदार और बेमिसाल अमल है। जो व्यक्ति इस अमल को करना चाहता है और किसी को इसकी सूचना देना चाहता है, वे 11 बार सूरह इखलास पढ़कर मुझे हदिया करके या रहीम कमेंट बॉक्स में लिख दे। तो दोस्तों, ये अमल कोई भी साधक कर सकता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी कर सकता है। इस अमल की आम इजाज़त है। आप 11 बार सूरह इखलास पढ़कर मुझे हदिया कर दें। उसके बाद ये आप अमल कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में या रहीम लिख दें। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।